अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम इरफान अली भट्टी फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं इस वक्त बहरिया टाउन का हॉट केक जो है टॉपिक है। इस चीज़ पे बहुत से हमारे क्लाइंट हमें कॉल करते हैं, फ़ोन मैसेज कर रहे हैं या हमसे इस चीज़ के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन कि आया कि बहरिया में कंस्ट्रक्शन चल रही है, किस हिसाब से चल रही है, ग्रे स्ट्रक्चर का हर चीज़ का हम इंशाल्लाह इसमें इस चीज़ को हम एलेबोरेट करेंगे, इसको कवर करेंगे। तो इस चीज़ में हमें जो हमारे साथ देंगे मेरे सीनियर और हमारे हाफिज़ उमैर रियाज साहब इस चीज़ का इंशाल्लाह हम इन चीज़ की पूछ करेंगे। तो चलते हैं हम आप साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र इरफान, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी आप साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप इस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL ने अपना PPL होम्स के नाम से अपना कंस्ट्रक्शन विंग शुरू कर दिया है। तो आप PPL होम्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा, इस चीज़ के रिलेटेड थोड़ा सा बताइएगा। ठीक। अच्छा इरफान, ऐसे है कि PPL कंस्ट्रक्शन पहले भी कर रहा था, ठीक है। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो हमारी कंप्लीट हो गई हैं जिसको आप जाके फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हो। अच्छा सही है। लेकिन ये है कि पहले हम थर्ड पार्टी से काम करवा रहे थे, ठीक है। डाउट तो उसमें भी कोई नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैनेजमेंट थी वो उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही थी जी। लेकिन वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए PPL ने अपना एक बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं या एक कंपनी का सेपरेट विंग है, कंस्ट्रक्शन विंग, जिसका नाम हमने PPL होम्स रखा है और उसको डायरेक्ट लीड कर रहे हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं फ़ारूक भाई, वो उसको लीड कर रहे हैं और उसमें जो है वो सारी टीम उनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से वर्किंग कर रही है। बेहतर हो गया। तो नया विंग है हमारा और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मल्टीपल साइट्स भी हैं जिनकी वीडियोस जो डिगिंग सेरेमनी थी वो भी हमारे व्यूवर्स ने देखी होंगी। पिछले 27 में थी, अली ब्लॉक में थी। जी बिल्कुल। और मल्टीपल साइट्स जो हैं इस टाइम हमारी चल रही हैं PPL होम्स के ताउन से। अच्छा, एक जो चीज़ आपने कही कि हमारी थर्ड पार्टी से हमने ऑलरेडी अपने कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स ओवरसीज़ हैं या कोई पाकिस्तान में भी हैं वो हमसे कहते हैं कि हमें आप अपने प्रोजेक्ट्स साइट्स दिखाएं, 125 का 125 स्क्वायर यार्ड के हो जाएं या 250 के हो जाएं, कि आया कि हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी साइट्स हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को वो घर जाके या वो विलास जाके अपने विजिट करवा सकते हैं। बिल्कुल इरफान, अल्हम्दुलिल्लाह अली ब्लॉक में हमारे कुछ साइट्स कंप्लीट हैं जिनका आप विजिट करवा सकते हो। P1 में हमारी एक साइट है जो अभी थोड़ी सी रह गई है, उसके अलावा P6 में है, P8 में है, ये रेडी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और 125 गज के भी हैं, 250 गज के भी हैं, इनको आप जाके फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हो, इंडोर से भी विजिट कर सकते हो। अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ साइट्स ऐसी हैं जो तैयार हो गई हैं, वहाँ पे फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, वो तो अब इंस्पेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसी साइट्स हैं जो अभी तक ऑक्यूपाइड नहीं हुई, उनको आप विजिट करवा सकते हो। चलिए, तो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि जो भी क्लाइंट आता है उसकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो चीज़ कंस्ट्रक्शन की है, जो चीज़ आपने बनाई है, हम उनकी जाके विजिट करवा दें। जब हम उनको जाके दिखाएंगे जाहिर बात तो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, कंसर्न्स क्लियर होंगे, वो वहाँ पे जो है उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं, फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल द पाकिस्तान को अगर नहीं तो सिर्फ बहरिया टाउन कराची को देखें तो बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रही है। अब ये इतनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसकी रीज़न क्या है कि एंड यूज़र ज़्यादा आ गया है या लोग यहाँ पे आगे ज़्यादा आबाद हो गए हैं या बहरिया की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं? क्या इशू है कि यहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा तेज़ क्यों है? अच्छा इरफान, इसके लिए ना थोड़ा सा हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा। लास्ट सीज़न आप भी इधर थे, मैं भी इधर था, मानसून की बारिशें हुई, नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो बहरिया टाउन में मूव हुए, हमारे कराची से भी, हमारे हैदराबाद से भी, हमारे सक्खर से भी। उस टाइम उन लोगों ने आके यहाँ तो रेंटल प्रॉपर्टी ली, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कुछ लोगों ने अपनी बिल्ड प्रॉपर्टी भी ले ली। वो लोग जो यहाँ पे रह रहे थे, उन लोगों ने यहाँ पे रहते हुए देखा इस चीज़ को, उन्होंने विजिट्स किए कि कौन से प्लेसेंट में आबादी है, कहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ पे हमारी फैमिली सिक्योर फील करती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बहरिया टाउन ही सिक्योर है, लेकिन मैं और आप भी जब कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं ना, माइंड जाता है, तो ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत आबादी हो, लोग रह रहे हों। तो इन चीज़ों को उन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया और हम लोग लास्ट सीज़न में कहते थे कि नेक्स्ट फेज़ जो आ रहा है वो इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का है। हमारी 6 से 8 माह वाली पहली वीडियोस आप PPL से देखें तो उसमें ये बताया गया था कि नेक्स्ट फेज़ इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का होगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो फेज़ आ गया है। जो लोग यहाँ रह रहे थे, रेंटल प्रॉपर्टी पे रह रहे थे वो भी, और जो बाहर थे कराची, हैदराबाद, सक्खर में भी, वो भी डायरेक्ट एंड यूज़र। अब वो इन्वेस्टर वाली गेम ना थोड़ी सी बैकवर्ड चली गई है, ठीक है। अब एंड यूज़र आ रहा है जो यहाँ पे रह रहा है, और स्पेशली मैं जिक्र करूँगा ओवरसीज़ का। ओवरसीज़ जब पाकिस्तान में सेटल होने का सोचता है कि अब मेरी जॉब यहाँ पे कंप्लीशन का टाइम हो गया है और मैं यहाँ से रिटायर्ड होने वाला हूँ, यहाँ मैं गोल्डन शेक हैंड लेने वाला हूँ और मैंने पाकिस्तान में जाके, कराची में जाके कहाँ रहना है, तो पहले कराची में ऑप्शन नहीं थी आपके पास।
सिर्फ कराची ऑप्शन थी। अब आपके पास बहरिया टाउन एक ऑप्शन है जी, ठीक है, इसलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने कमाया वहाँ पे उसको सिक्योर करने के लिए मूव करते हैं बहरिया में। सही हुआ। लाइफस्टाइल आपको पता है, आप वहाँ से कंपेयर करें, आप मिडिल ईस्ट से कंपेयर कर लें, यूरोप से कंपेयर कर लें, तो ओवरसीज़ भी बहुत ज़्यादा आके बहरिया में सेटल हो रहा है। एक ये भी रीज़न है, और दूसरी रीज़न ये कि फिर दोबारा मानसून का सीज़न की आमद है, कुछ बारिशें हो भी गई हैं, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन 1 साल या 2 साल में हम अपना घर बहरिया में तैयार करके तो वहाँ पे मूव हो जाएं। ये एक बेसिक रीज़न थी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतनी फास्ट चल रही है। अच्छा, तो चलें अब कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हमारा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा और मूव ऑन होते हैं कि ये चीज़ है कि बहरिया में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो चाहे पीपीएल करे या पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के अंडर हो या कोई भी करे, कोई भी बिल्डर करे, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं या उनके रेट्स क्या हैं, तो ये कौन सी कैटेगरीज में यहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है? अच्छा इरफान, बहरिया टाउन में जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं ना पीपीएल होम्स और सारी मार्केट, बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। मैं इनको कोशिश करूँगा एलेबोरेट करने की, ताकि जिन लोगों का कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ नहीं है, लेमैन हैं हमारी तरह, उनको भी समझ आ जाए कि बेसिकली ये कैटेगरीज़ हैं क्या। इरफान, बहरिया में 3 कैटेगरीज ऑफ़र की जा रही हैं, A+ है, A है और B है। ये बात बहुत ज़रूरी यहाँ पे समझने वाली है व्यूअर्स कि इन सब कैटेगरीज़ का ग्रे स्ट्रक्चर सेम है, जो बहरिया के पैरामीटर्स पे है। जो बहरिया ने आपको मटेरियल कहा है वही आपने यूज़ करना है, और जिस ब्रांड का कहा है वही यूज़ करना है, उसी फ्रीक्वेंसी का, उसी गेज का, वो आपने वही यूज़ करना है। वो आप खुद चाहे तामीर करवाएं या पीपीएल होम से तामीर करवाएं या XYZ किसी भी कंपनी से आप उसको कंस्ट्रक्ट करवाएं, ग्रे स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है, A+ का भी, A का भी और B का भी। अच्छा, अब इस पे मैंने आपको बताया बहरिया के रिस्ट्रिक्शंस हैं। ग्रे स्ट्रक्चर जब तक आपका घर बन रहा होता है, बहरिया खुद भी आको उसको इंस्पेक्ट कर रहा होता है कि क्या ये मेरे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो इनको मैंने स्पेसिफिकेशन दी थी उसके मुताबिक चल रहे हैं। और उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल्डर है वो किसी भी किस्म की एंकी पैंकी नहीं कर सकता। सही। उसकी रीज़न ये भी है कि अगर आपने उनके पैरामीटर से हट के काम किया या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से हट के काम किया, तो या तो बिल्डर को फ़ाइन इम्पोज होगा, ठीक है, और बहरिया अगर वर्स जाए तो उस चीज़ को डिमोलिश भी कर देता है। तो इस चीज़ से, इस पेनल्टी से बचने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो इसमें कोई भी किस्म की एंकी पैंकी नहीं करते बेसिकली। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन क्लाइंट करते हैं कि जब ग्रे स्ट्रक्चर सेम है तो फिर ये A+, A और B क्यों कैटेगरी बनी? मैं यही पूछने वाला था आपसे कि ये इतना डिफरेंस क्यों है A, B और A+ में, ये क्या चीज़ है, इसमें डिफरेंस किस चीज़ का? इरफान, कैटेगरी जाके बनती है फाइनल स्टेज पे। मैंने आपको बताया कि ग्रे स्ट्रक्चर सबका सेम आ गया, जब उसकी फिनिशिंग का काम आता है ना, वहाँ पे बनती हैं कैटेगरीज। परफेक्ट हो गया। A+ में, A में और B में कौन सा मटेरियल लग रहा है, किस ब्रांड का लग रहा है, और ये एक चीज़ नहीं है, बेशुमार चीज़ें हैं। आपका वुड वर्क तीनों कैटेगरीज में डिफरेंट है, आपका मार्बल डिफरेंट है, आपका ग्रेनाइट डिफरेंट है, आपका स्टील डिफरेंट है, आपका पेंट डिफरेंट है, आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, और इसके अलावा आपका एल्युमिनियम डिफरेंट है, आपका ग्लास वर्क डिफरेंट है। नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो आपकी चेंज हो जाती हैं, कैटेगरी वाइज फॉल कर रही होती है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से कैटेगरी बनती है। परफेक्ट हो गया। चलिए, ये तो एक अच्छा आपने बहुत ही डीपली इसको जाके बता दिया है। क्लाइंट्स के लिए ये चीज़ समझना बहुत इजी हो गया है कि ग्रे स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अच्छा वो तो ये सारा कुछ समझ सकते हैं ऑलरेडी। मुझे ये बताएं कि हम जो पीपीएल है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल होम, जो A+, A और B में जो रेट्स दे रहा है, आप अपने क्लाइंट्स को कौन से ऐसे रेट्स दे रहे हैं जाके जिस पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? देखो इरफान, हम कोटेशन जो है वो तीनों रेट्स की देते हैं, उसके बाद फिर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो कंसल्टेंसी है। मैं बिल्डर हूँ, पीपीएल होम्स, मैंने आपको कोटेशन दे दी और आप पे छोड़ दिया नहीं, मेरा काम है आपको बेस्ट कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करूँ। तो देखें, ये B ग्रेड जो है उसमें चीज़ें इस तरह हैं, थोड़े अरसे बाद ये लकड़ी फूल जाएगी बारिशों से, ये पेंट उखड़ना शुरू हो जाएगा। मेरी कंसल्टेंसी ये कहती है आपने खुद रहना है या आपने रेंट पे देना है बना के, अच्छा मटेरियल यूज़ करें। आफ्टर ऑल अल्टीमेटली तो एसेट आपका ही है। तो यहाँ पे कंसल्टेंसी भी बड़ा मैटर करती है, जो मार्केट में बिल्डर्स नहीं देते। सिर्फ कोटेशन दे देते हैं और प्रपोजल दे देते हैं कि इसमें से जौन सा आप चूज़ करेंगे। बताना भी मकसद है, ठीक है, नेक मशवरा भी देना चाहिए। अच्छा, आपने रेट्स की बात की। पीपीएल जो है वो तीनों कैटेगरी के कोटेशन आपको देता है। उसमें मैं आपको बता दूं, A+ का हम जो रेट दे रहे हैं वो 3800 रुपीज़ है फिनिश के साथ। 3800 A+ का रेट है फिनिश के साथ, फिनिशिंग कंप्लीट रेडी टू मूव, की हैंड ओवर आपको करनी है। इसमें जो है A+ का 3800 है,
और ए का 3500 है और बी का 3300 रुपीज़ है। ये फिनिश के मैंने आपको रेट बता दिए तीनों कैटेगरीज के। चलिए ये बेहतर हो गया। इसमें क्लाइंट्स को एक चीज़ का ये कवर हो पता चल जाता है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि वो क्लाइंट्स ये जब दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं कि पीपीएल के रेट थोड़ा सा ज़्यादा हैं, अदर बिल्डर्स के अदर चीज़ों के ज़्यादा हैं, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा और कम में क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे थे? तो उसकी रीज़न क्या है? ऐसा क्यों समझता है कि हमारे रेट ज़्यादा हैं या उनके कम? उसकी वजह इरफान, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँ। देखो, हम मार्केट में बैठे हुए हैं, हमारे ही भाई होंगे, मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, लेकिन डिफरेंस बताना लाजमी है। सबसे पहले जो आपकी कोटेशन में फ़र्क आता है ना, वो आता है कवर्ड एरिया पे। ये बात बड़ी समझने वाली है इरफान, और व्यूअर्स के लिए भी। देखें, आपका 125 स्क्वायर यार्ड का जो कवर्ड एरिया है ना, वो 2000 स्क्वायर फीट बनता है। सही। कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट बनता है। मार्केट में क्या करते हैं, आपको 1800 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया दे देते हैं। वो प्राइस और कोटेशन अल्टीमेटली कम हो जाती है। अच्छा, अब वो 1800 क्यों देते हैं? देखो, जब वो कोटेशन दे रहे होते हैं ना, ये भी थोड़ी डीप बात है, वो आपको अंडर वाटर टैंक और जो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना, छत पे जो पर्दा लगता है, बाउंड्री जिसे कहते हैं, उसका जो है ना कवर्ड एरिया, वो शामिल नहीं करते। तो वो अल्टीमेटली कवर्ड एरिया कम हो जाता है, कोटेशन की प्राइस कम हो जाती है। तो वो फिर अट्रैक्टिव लगती है कि भाई इतना लाखों का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, फिर वो उसको कवर कैसे करते हैं? जब वो घर बन जाता है, कहते हैं जी आप मैयर कर लें, अपना फीता ला के मार लें, जितने स्क्वायर फीट बना उस हिसाब से पैसे दे दें। अच्छा। भाई आपने अल्टीमेटली पैसे वही चार्ज करने हैं कवर्ड एरिया के, तो आप पहले बता के कर लो। नंबर एक तो ये कि प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि आपका अप्रॉक्स 2000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, इसके पैसे आपसे चार्ज करेंगे। अच्छा, पर स्क्वायर फुट जो आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको रेट दिया, उसमें डिफरेंस क्यों है? देखो, जो एग्रीमेंट में, जो कोटेशन में आपको चीज़ लिख के देंगे ना, 100% वो यूज़ होती है। सही इरफान, यही वजह है कि क्लाइंट सेटिस्फाइड है हमारी कंस्ट्रक्शन लेवल से, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क से, और फिर चेन से चेन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएल में ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने घर बनवाए और फिर आगे रेफ़र किया। कुड यू बिलीव डैट कि उनके एग्रीमेंट जो है वो क्यू में लगे हुए हैं? ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये चेन से चेन चल रही है, और ये चेन से चेन तभी चलती है जब आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हो, जो बता रहे हो वो लगा रहे हो। देखो इरफान, मे भी आप लेमैन हो, आपको नहीं पता, मैंने आपको बताया तो है कि जी मैं वुड वर्क ये वाला करूँगा, लेकिन आपके पास कोई पैरामीटर है कि आप वुड को चेक कर सको कि वही है जो हाफिज़ उमैर ने या पीपीएल होम्स ने बताई थी? नहीं, हम जो बता रहे हैं वो लगा रहे हैं, इस वजह से रेट्स में डिफरेंस भी आ जाता है। Exactly. मैंने बहुत सारे ऐसे घर जाके देखे हैं अली ब्लॉक में, मैं उन विलास के नंबर नहीं लूँगा, जो प्राइवेट बिल्डर्स के बने हुए हैं, कहते हैं जी A+ कैटेगरी के हैं, और इरफान एक बारिशों के बाद उसकी लकड़ी फूल गई है। वो जाएं, हम भी तो इंटर होना है अली ब्लॉक में, तो साथ में पहले दूसरा घर हम भी वो देखने को मिला अक्सर ना। तो ये देखो ना, इस तरह की चीटिंग करके आप एक दफ़ा तो अगले की जमा पूंजी ज़ाया कर देते हो। ठीक है, देखो घर रोज़ रोज़ नहीं बनते इरफान, ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, बहुत सारी थॉट्स होती हैं, एक फैमिली जुड़ी होती है उस घर के साथ। तो चीटिंग या ब्लफ नहीं करना चाहिए ऐसे मौक़ों पे। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे और बताएं कि कंस्ट्रक्शन रेट्स वगैरह तो आप बता चुके हैं कि A+ या B के ये वाले रेट्स हैं। तो अगर कोई हमसे कहे कि भाई हमने सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना है, या हमको सिर्फ विद मटेरियल बताएं या विदाउट मटेरियल बताएं, या हमें आप सिर्फ ग्रे उसका कंप्लीट हमने ग्रे स्ट्रक्चर कहीं से करवा लिया, फिनिशिंग करके दें, अगर ये 2-3 चीज़ें हमसे कोई पूछेगा ग्रे स्ट्रक्चर तक बनाएंगे तो क्या रेट्स होगा, विद मटेरियल बनवाएं तो क्या रेट्स होगा, विदाउट मटेरियल क्या, हम पीपीएल ये भी ऑफर कर रहे हैं कि हम ये भी उनको ये चीज़ें बना के दे सकते हैं? बिल्कुल इरफान, ये क्यूरीज आती हैं जब देखो एक शख्स जब अपना घर तामीर करने जा रहा है ना, तो उसके 101 कंसर्न होते हैं। Exactly. मैंने आपको बताया ना, एक फैमिली जुड़ी होती है घर के साथ, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगानी होती है यहाँ पे, अपनी सेविंग सारी अपनी लाइफ सेविंग यहाँ पे लगानी होती हैं, तो मल्टीपल उसकी क्यूरीज होती हैं, फिर वो कंपैरिजन भी कर रहा होता है। और ये मैं कहूँगा अपने व्यूवर्स को कि आप खुद भी होमवर्क किया करें। आपका होमवर्क जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप XYZ बिल्डर के पास जाएं और अपनी जो है उससे कोटेशन लेके घर की तामीर शुरू करवा दें। अच्छा देखो, पीपीएल होम्स मैंने आपको बता दिया कि फ़िनिश के रेट मैंने आपको बता दिए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ग्रे स्ट्रक्चर भी ऑफ़र कर रहे हैं कि जी आप ग्रे स्ट्रक्चर हमसे बनवा लें, तो इसका अप्रॉक्स जो है वो इस टाइम पीपीएल होम्स जो ऑफर कर रही है वो हमें 18 या 900 पर स्क्वायर फीट है, 1800 या 1900 पर स्क्वायर फीट है, जो इसमें हम ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करके देंगे। अच्छा। और वही कोटेशन और वही प्रपोजल वो बहरिया की तरफ से जो उन्होंने दी है सारी चीज़ें वही उसमें लगेंगी, उनको फुलफिल होगा, उनकी जो रिक्वायरमेंट है बहरिया की उसे बिल्कुल उसी की तरह होगा। ये मैंने आपको बता दिया ग्रे स्ट्रक्चर का। फिर कुछ लोग कहते हैं जी हमें सिर्फ लेबर रेट दे दें, हम मटीरियल भी अपना लाएंगे, ठीक है, आप सिर्फ हमें लेबर रेट दे दें।
तो लेबर रेट इस टाइम ओवरऑल बहरिया में भी और जो पीपीएल होम्स भी ऑफर कर रहे हैं हमें 8 या 900 रुपीज़ है। 900 या आई थिंक कहीं पे 1100 का भी सुना है, 9 से 1100 रुपये का है डिफरेंस है। इसकी ब्रैकेट आप रख लें 9 से 1100 की। तो इसमें जो है ये आपको मैंने फिनिश का रेट भी बता दिया और लेबर रेट वगैरह में मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर का भी बता दिया और सिर्फ लेबर रेट भी बता दिया कि जी लेबर हमारी होगी, बाकी सारा ईच एंड एवरीथिंग A to Z मटेरियल उसी का होगा। अच्छा, इसमें हेक्टिक ज़्यादा है इरफान, इसमें हेक्टिक ज़्यादा है। इट्स अप टू क्लाइंट कि वो किस तरह से सेटिस्फाई है। लेकिन देखो किसी के भी पास आजकल के दौर में इतना टाइम नहीं है कि वो मार्केट जाए, मटेरियल परचेज करे, ला के लेबर को दे और फिर उनके सर पे बैठा रहे। ये भी रिसेंटली हमारे जो 1-2 एग्रीमेंट्स हुए ना, तो उसमें क्लाइंट ये कह रहा था कि यार मुझे सिर्फ अगर ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या है कि आप इस चीज़ में हम देंगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। फिर उनकी जब हमारे बिल्डर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बना के दे सकते हैं। फिर इस तरह से उनके हर एक के अपने कंसर्न होते हैं, कुछ चाहता है पीपीएल होम्स की तरफ से। सही बस ये एक अच्छा है कि हम ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दें, बाकी जिसने जो भी लगवाना है अच्छा लगा है बुरा लगा है ठीक लगे वो हमसे ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा ले, बाकी अपने फिनिशिंग हो तो करवा सकते हैं। A+ से भी बियॉन्ड चली जाती हैं चीज़ें, तो वो फिर इट्स अप टू क्लाइंट। जी। तो अच्छा एक चीज़ ये है कि क्लाइंट्स पीपीएल को ही क्यों प्रमोट करें, सेलेक्ट करें, हमारा बाकियों के साथ ऐसा क्या चीज़ है कि लोग हमें क्यों प्रेफरेंस दें, पीपीएल को क्यों सेलेक्ट करें कंस्ट्रक्शन के हवाला से? देखो इरफान, मैंने पहले भी जिक्र किया कि मार्केट में लातादाद बिल्डर्स बैठे हुए हैं जी, ठीक है। अब उसमें से जो मयारी काम करने वाले होंगे वो सिलेक्टिव होंगे। मैं दोबारा यहाँ पे कह दूँ, सब डीलर हजरात हैं, सब बिल्डर हजरात हमारे भाई हैं, किसी की बदतारीफ़ी या नेग्लिजेंसी बयान नहीं कर रहे, लेकिन हर मार्केट का ये असूल है, रूल है, वहाँ का ट्रेंड होता है। 50 बिल्डर्स वहाँ बैठे हैं तो उसमें से मयारी काम करने वाले ना 5 या 10 होंगे। सही, ठीक है। तो उन 5-10 में से भी हमें किस तरह प्रपोजल मिल जाते हैं या पीपीएल को ही क्यों चूज़ करें? मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हमारे साथ चेंज चल रही हैं, वो चेंज इसी बेस पे चल रही हैं कि अच्छी सर्विसेज दी, ठीक है, अच्छा घर बना के दिया, तभी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। और यही असूल भी होता है कि 2 से 4 और 4 से 8 होते हैं। तो आप, मैंने जैसे कहा ना कि होमवर्क करे, क्लाइंट खुद होमवर्क करे। जब वो होमवर्क करके आता है उसको खुद ही डिफरेंस पता चल जाता है कि मार्केट ने मुझे क्या प्रपोजल दिया, उसमें मटेरियल क्या यूज़ हो रहा था, उसके कौन कौन सी स्टेजेस थी, किस स्टेज पे क्या काम हो रहा था, ठीक है। ये सब चीज़ें जब आप खुद होमवर्क करेंगे ना, और कम से कम 3 आपके पास होनी चाहिए, 3 प्रपोजल, 3 कोटेशन होनी चाहिए। हाँ, 3 ऑप्शंस होने चाहिए। ये बात तो हमारे राना साहब ने भी अपनी मुतादिद वीडियोस में कहा है कि मार्केट में, रियल एस्टेट की मार्केट में आपके 4 से 5 फ्रेंड्स होने चाहिए। क्रॉस चेक लाजमी किया, क्रॉस चेक लाजमी। देखो इरफान, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। एग्जैक्टली, ठीक है। जब वो तीनों का कंपैरिजन लेके आएगा ना, तो इंशाल्लाह पीपीएल होम्स का वो टॉप पे ही होगा इंशाल्लाह। तो यही रीज़न है कि अच्छी सर्विसेज दी हैं रियल एस्टेट में भी, सेल परचेज में भी, और अब इंशाल्लाह इसमें भी दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी। यही वजह है कि जो है ना हमें प्रपोजल एग्रीमेंट्स मिल रहे हैं। और फिर फारूक भाई का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि उनकी दिन रात की मेहनत है बिल्कुल पीपीएल होम्स को ग्रूम करने में, ठीक है, इस विंग को सेपरेट करने में और इसमें जिद्दोजहद करने में। उनकी पीआर इस सिलसिले में, उनके लिंक्स, उनके रिलेशंस माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहे हैं। ये फारूक भाई के सर पे सेहरा जाता है सारा कि उन्होंने पीपीएल होम्स को इतना ग्रूम और प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है कि जब हम अपना घर बनाना शुरू करते हैं या किसी क्लाइंट का काम शुरू करवाते हैं तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस कब शुरू होते हैं? अच्छा हाँ, देखें, जब आपकी डिगिंग स्टार्ट होती है ना, उस टाइम आपके मेंटेनेंस चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ जी। मेंटेनेंस चार्जेस होते किस चीज़ के हैं? आपके पानी के, बिजली के जो चीज़ें आपको 2-3 चीज़ें अवेलेबल होंगी ऑन द स्पॉट, अवेलेबल होंगी। तो जब आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है ना आपके प्लॉट की, बहरिया आपको वहाँ पानी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको दूसरी तीसरी जो एसेंशियल थिंग्स हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करता है, लाइट भी प्रोवाइड करता है। तो आपके मेंटेनेंस चार्जेस उस टाइम से शुरू हो जाते हैं। परफेक्ट हो गया। मतलब जिस दिन हमारी डिगिंग शुरू होगी उस दिन से हमारे मेंटेनेंस चार्ज शुरू होंगे, चाहे हमारा घर 1 साल में बने, 1 साल 2 साल में बने, जब भी बने, लेकिन हमारी डिगिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इसमें आया कि ऐसा कोई बाउंड्री है, बहरिया की तरफ से लिमिटेशन है कि आपने घर आज शुरू किया है तो उस घर को आपने विद इन 6 मंथ, 8 मंथ या 1 ईयर किसी एक टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करना है? हाँ इरफान, यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। एग्जैक्ट मुझे टाइम तो नहीं पता, आई थिंक 15 या 16 मंथ्स हैं, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं ना, प्रपोजल देते हैं वहाँ पे अपने क्लाइंट को, उसमें भी आप मेंशन करते हैं। नहीं, हमारी तरफ से नहीं, बहरिया की तरफ से। आपने बहरिया को भी बताना होता है
कि ये मैंने साइट स्टार्ट किया है और इसको मैं इतने अरसे में कंप्लीट करूँगा। उस टाइम लिमिट से अगर आप एक्सेस करते हैं तो फिर बहरिया आपको, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डर सारे कोशिश करते हैं कि उसी टाइम फ्रेम में बन जाए और बन भी जाता है। ये यूजुअली जो है देखो कोविड आ जाए, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाए, उस वजह से डिले होता है और इसमें आपको बहरिया भी रिलैक्सेशन दे देते हैं। अभी मुहर्रम की छुट्टियां, मतलब इसमें छुट्टियां करते कराते एक साल 8 या 9 महीने तकरीबन लग जाते हैं। ऐसे ही है, या फिर क्लाइंट की तरफ से पेमेंट की डिले हो, ये रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन डिले होती है, वरना चीज़ें नहीं है। अच्छा, ये जो आप एक फाइनल क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, जो हम एग्रीमेंट करते हैं, पीपीएल एग्रीमेंट करते हैं, उसमें कौन से ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, चाहे वो पेमेंट के रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मटेरियल के रिलेटेड हो, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें और फिर हम अपनी इस वीडियो को फाइनलाइज करें, इसको थोड़ा सा बता दें। अच्छा इरफान, वो बेसिकली जब हमारा एग्रीमेंट बनता है ना, वो कोटेशन और प्रपोजल का निचोड़ होता है। सही है, ठीक है। उसमें आपको बता दिया जाता है कि किस स्टेज पे कौन कौन सा काम होगा आपका, कौन कौन सा मटेरियल किस स्टेज पे यूज़ होगा, कितने अरसे में आपको बना के देंगे, आपकी डाउन पेमेंट क्या होगी, उसमें रिटेंशन मनी क्या होगी और आपकी रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी और उसकी इंस्टॉलमेंट्स पर मंथ या क्वार्टरली किस तरह बनेंगी। दोनों पार्टीज़ के साइन होते हैं, पीपीएल होम्स के और आपके एंड यूज़र के, और वो एक एग्रीमेंट बन जाता है हमारा। सही। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएल होम्स भी उसको फॉलो कर रहे होते हैं और एंड यूज़र भी उसको फॉलो कर रहे हैं। वर्ड आपने भी यूज़ किया, रिटेंशन मनी कौन सी है, इसको थोड़ा सा कहिएगा, ये क्या कौन सी है? अच्छा, मैं आपको इसको इस तरह बताता हूँ कि 125 गज़ का जो कवर्ड एरिया है वो 2000 स्क्वायर फीट बनता है। एक कैटेगरी का अगर हम बनाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपए उस पर खर्चा आता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलो, ये 70 लाख वो हैं जो आपने बिल्डर को पे करने हैं। अच्छा जी। इसके अलावा चार्जेस हैं जो आपने बहरिया को पे करने हैं, वो इस प्रपोजल में, इस कोटेशन में, इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं होंगे। वो चार्जेस हैं आपके सॉइल टेस्टिंग के, मैप अप्रूवल के, और जो दूसरी चीज़ बहरिया की यूटिलिटी चार्जेस, वो तो आप प्लॉट लेते वक्त पे कर चुके होते हो। कंस्ट्रक्शन के वक्त डिज़ाइन अप्रूवल के कितने पैसे होते हैं? एक 125 गज के में 3.5 से 4 लाख रुपए है डॉक्यूमेंटेशन का। ये डिगिंग से पहले तक, डिगिंग से पहले तक का है। ठीक है। और नहीं, स्टेजेस हैं इसकी भी। ठीक है। आपने जो ब्लॉक यूज़ कर रहे हो उसकी इंस्पेक्शन भी बहरिया से करवानी है। ओके, नाइस। ठीक है। आप जिस PSI का ब्लॉक यूज़ कर रहे हो, जिस ग्रेड का सरिया यूज़ कर रहे हो, वो आपने सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम बहरिया को चेक करवानी है, अप्रूव करवानी है। उन्हीं चीज़ों के ये पैसे हैं और वो आपने डायरेक्ट बहरिया में पे करने हैं, उसकी आपको स्लिप्स वगैरह भी मिल जाती है। अच्छा, आप चाहें तो हमें दे दें कि ये सर आप ही सारा कुछ कर रहे हैं, ये पैसे पड़े हैं, ये जाके बहरिया को आपने नहीं मिलना। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन डे फर्स्ट से लेके और ग्रेड स्ट्रक्चर तक या फिनिशिंग तक बहरिया की इन्वॉल्वमेंट रहती है। बहरिया कुछ ना कोई आया गया गाहे बगाए आके इसको इंस्पेक्ट करता रहता है। बताया ना कि बहरिया इन्वॉल्व रहता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको चेक एंड बैलेंस रखता है। और फिर हमने भी जिस स्टेज पे जो अपना मटेरियल जाके बहरिया को चेक करवाना होता है, वो ग्रेड स्ट्रक्चर तक सारा ये चीज़ें चलती हैं। चलिए, ये तो एक बहरिया की तरफ से एक अच्छा स्टेप है कि बहरिया ऑन द स्पॉट खुद जाके अपनी टीम को भेज के या किसी भी ऐसे बंदे को भेज के जो इसको पूरी इंस्पेक्शन करता है। ये हमारे एंड यूज़र के लिए भी और बिल्डर के लिए भी एक अच्छा स्टेप है बहरिया की तरफ से। रिटेंशन मनी का हम जिक्र कर रहे थे। अच्छा, देखें, मैंने आपको बताया 70 लाख रुपया बना 125 गज के घर का, उसकी 25% आपने डाउन पेमेंट करनी है। सही है। ठीक है। उसकी 2% जो है आपने रिटेंशन मनी रख देनी है और रिमेनिंग जो है इसकी इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं। रिटेंशन मनी क्या है? आपकी डाउन पेमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट्स पूरी होंगी, जब आपको की हैंड ओवर करनी है ना, उस टाइम आपको एक दफ़ा इनवाइट करना है पीपीएल होम्स ने कि आएँ अपना विला देख लें, सारी इंस्पेक्शन कर लें। ठीक है। अगर ओके की रिपोर्ट है तो वो रिटेंशन मनी पे करें और की ले लें। ये होती है रिटेंशन मनी जो 2% पीपीएल होम्स ने ऑफर की हुई है। टोटल अमाउंट का 2%। चलें, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इंटरव्यू हो गया कंस्ट्रक्शन के हवाले से। बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे क्लाइंट्स हमें अक्सर फ़ोन करके पूछते थे या मैसेज करते थे कि एक चीज़ इसका क्या है, ये किस तरह से होगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, ये चीज़ उनके लिए काफ़ी बेनिफिशिएंट होगी। और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड मेरा नंबर है +92 3 20 20 28 166। और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या बाइंग सेलिंग के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे मेंशन है, हाफिज़ उमैद यार साहब का भी नंबर नीचे मेंशन है। कुछ भी क्वेश्चन हो आप हमें किसी वक्त भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।